वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं बिजली और आटे पर रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। तरक्याती फंड की कुर्बानी देना होगी, बजट को कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। DCs के इस्तीफों की खबरें जाली हैं। मुजाहरीन में कुछ शरपसंद मौजूद थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। नून लीग आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं को एक्शन कमेटी से बात करने की हिदायत कर दी। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जमातें मुतालबात के हल के लिए पुरअमन तरीक़ाकार का सहारा लें। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएगा। सदर मुमलिकत का भी कशीदा सूरत हाल का नोटिस आज हंगामी इजलास बुला लिया। ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर के वज़रा एहतजाज और मुजाहिरीन के मुतालबात से सदर मुमलिकत को आगाह करेंगे। एहतजाज हो रहे हैं, ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ ना। फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है। हमारा किसी भी इदारे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये रियासत है तो हम हैं, ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। भारत का मनफी प्रोपोगेंडा बेनकाब। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। एक्शन कमेटी के मेंबरान ने कहा, सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। मकार दुश्मन भारत का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मजालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। मकबूजा कश्मीर को भारत से आज़ाद करवाकर पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। IMF ने निशानदही कर दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज़्यादा वोट हासिल किए। दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। सियासी बेयकीनी की वजह से मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। IMF की नुमाइंदा एस्थर परवेज कहती हैं, IMF वफ़द नथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखना है। टैक्स नेट बढ़ाना है नॉट बिकॉज ऑफ IMF। जो ऑलरेडी नेट में है उन पे हम फर्दर बोझ एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और उसके बाद हम हर चीज़ के लिए हर वक्त मशावरत के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। लेकिन हम इसमें से अब पीछे नहीं हट सकते सर, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात कल होंगे। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, महंगाई 17% तक आ गई है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करना है। मुश्किलात से निकलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। जो ताजे टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आए, हर तरह की सहूलत देंगे। निजकारी के मामले में गैर मुल्की सरमायाकारों के अलावा मकामी सरमायाकारों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स तब्दील करके निजी शोबे भी शामिल करेंगे। पाकिस्तान और चीन का CPEC के तहत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बीजिंग में चीनी हुकाम से मुलाकात। CPEC के समाजी इक़्तिसादी फ़वाइद में इजाफे के अज़म का आयदा। CPEC के दूसरे मरहले में मसनूई सहानत और ज़रई जदीदकारी पर ताउन को तरजीह दी जाएगी। फ़रीक़ैन के मुताबिक ML1 और KKH की तश्कील 9 के मनसूबों पर जल्द अमल दरामद के लिए दाखिली तरीक़ाकार को तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। 43 की बजाय फॉर्म 47 पर पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें कायम की जा रही हैं। इस तरह तो कहीं भी मसला हल नहीं होगा।
नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, जिनको अवाम ने, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लेते हुए एक जुडिशल कमीशन कायम करके कहें कि लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 लेकर आएं और उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाता रहे। करप्शन और लूट मार करने वालों को मुसल्लत नहीं करेंगे, आइन को पामाल नहीं करेंगे, जमहूरियत पे शबखून नहीं मारेंगे, तो पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया यहाँ पर है। अमीर जमात इस्लामी का चीफ जस्टिस से फॉर्म 45 पर कमीशन बनाने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म को तहवील में लेकर तहकीकात करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत जाली है, हुक्मरानों को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया, कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बलोचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद सूबे को फराहम नहीं की जा रही। लापता अफराद और बिजली की लोड शेडिंग का मसला भी संगीन है। अमीर जमात इस्लामी का 19 मई को गजा मार्च का भी ऐलान। कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। रियासत ऐसे किसी गिरोह से बात नहीं करेगी जो आइन और कानून को नहीं मानता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का फैसला वफाक ने करना है। चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अमन व अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। नहीं चाहता गवर्नर और वज़ीर आला हाउस की वजह से अवाम मुतासर हों। सूबे का वकील बनकर मरकज़ से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। कोई सियासी तौर पर शहीद होना चाहता है तो नहीं होने दूंगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली कौमी टीम की वतन वापसी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारों, साबिक कप्तान अख्तर रसूल और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। राना मशहूद का हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कौमी हॉकी टीम ने अजलान शाह की टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता था। से मुतासरीन थे 2022 वाले, उन मुतासरीन के लिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिहेबिलिटेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ 21 लाख घर हमने बनाने का तहैया किया है, इरादा किया है, और वो 21 लाख घरों की फंडिंग पूरी अरेंज कर चुके हैं, जो कि समझ नहीं आती थी कि ये कैसे होगा। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 6 लाख घर तामीर कर चुके, बाकी घर बनाने के लिए फंड्स का बंदोबस्त कर लिया। पीने का साफ पानी हर गांव और मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। किसान कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। तालीम और सेहत के शोबे में भी इक़दाम कर रहे हैं। अगले 5 साल प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस होगा। महंगाई ही महंगाई, अवाम की दुहाई। शायखुरनोश की कीमतें हों या बिजली गैस के हो शरबाबैल, हर गुजरते दिन के साथ ज़िंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। दालें, घी, चीनी, गोश्त समेत कुछ भी सस्ता नहीं रहा। घर बनाना भी ख्वाब बन गया। ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया समेत हर चीज़ महंगी। शहरी फट पड़े। कहते हैं 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हुकूमत पता नहीं कहाँ सोई हुई है। पंजाब में रोटी 16 नहीं 15 रुपए की मिलेगी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने नान रोटी एसोसिएशन को रजामंद कर लिया। वज़ीर खुराक से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ्द के हमरा मुलाकात। बिलाल यासीन ने कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी की छुट्टी। मरी और गलियात में भी बादल खुलकर बरसे, ओले भी पड़े। बाज़ इलाकों में शदीद यालाबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। गिलगित में शदीद बारिशों से दरियाओं के बहाव में इजाफा। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी। पंजाब में बारिशों और तूफान से 2 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी। PGM ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के नतीजे में 11 मकानात मुतासर, 9 की छतें गिर गईं और काड़ा में तेज़ आंधी के बायस साइन बोर्ड गिर गए, दरख्त उखड़ गए। दूसरी जानिब बालाकोट में घोल के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाद नारान काकान रोड बंद हो गई।
एक साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखने वाले जोड़े की CSS इम्तिहान में एक साथ कामयाबी। डॉक्टर हुज़ैफ़ा औरंगज़ेब की महकमा पुलिस में पोस्टिंग, डॉक्टर हाजरा न्याज की पोस्टिंग रेवेन्यू सर्विसेज में हो गई। मुकाबले का इम्तिहान पास करने पर दोनों घरों में खुशी का माहौल। डॉक्टर हुज़ैफ़ा और डॉक्टर हाजरा का निकाह हो चुका। शादी की तकरीबात आइंदा माह शुरू होंगी। माँ के चेहरे की ज़ियारत अबादत, आगोश में सुकून ही सुकून। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माँ की अज़मत को खराज तहसीन पेश करना है। मदर्स डे पर अजीम रिश्ते को सलाम।